स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बेसिक मैट्रिक्स समझेंगे, यानी मैट्रिसेस होती क्या है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स पहली बार मैथ में आते हैं, यानी BCA BCom में उनको एक बार कंपलसरी मैथ लेना होता है, उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है कि मैथ में वो किस प्रकार से अब पेपर पास करेंगे। तो उन्हीं के लिए सबसे पहला चैप्टर है मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस क्या होती है, उसके कुछ टाइप होते हैं, कितने प्रकार के होती है मैट्रिक्स, वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा, यानी बिल्कुल बेसिक और बड़ी आसानी के साथ समझाऊंगा। तो सबसे पहले बात आती है कि होती क्या है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स होती है जी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इनटू रो एंड कॉलम। ठीक है, बात समझे आप? यानी एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है रो एंड कॉलम में। रो से आप समझ गए होंगे कि रो होती है लाइन और कॉलम होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यानी ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल और ये हो जाएगा वर्टिकली। ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स को इस प्रकार से लिख कर अरेंज करके और उनको इस प्रकार की एक ब्रैकेट में बांध दे, यानी बंद कर दें, तो जो बनता है हमारे पास वो मैट्रिक्स कहलाती है। मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, मैट्रिक्स। अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक प्रकार एक एग्जांपल देता हूं मैट्रिक्स का। जैसे एग्जांपल अगर बात करें हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2। ठीक है, इस प्रकार का मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूं। ये जो है वो मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि हमने क्या है, अरेंज किए हैं एलिमेंट्स को। कितने एलिमेंट्स है इसमें? 9 एलिमेंट है। 9 एलिमेंट्स को अपने हमने अरेंज कर दिया है रो एंड कॉलम में। इसमें 3 रो हो गई और कॉलम कितने हो गए? 1 2 3, 3 ही कॉलम हो गए। 3 कॉलम हो गए। ठीक है, तो वो इस प्रकार से यहाँ पे लिखने होते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 3 रो है एंड 3 कॉलम है। ठीक है, 3 रो 3 कॉलम। और इस मैट्रिक्स को 3 by 3 की मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं कि ये 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यानी ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये, क्योंकि इसमें 3 ही रो है 3 ही कॉलम है। और जनरली हम बात करें तो AIJ इंटू M क्रॉस N, इस प्रकार से हम जनरल मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। क्योंकि M यहाँ पे क्या है, रो हो गई, n जो है वो कॉलम हो गया, यानी m क्रॉस n की जो है वो ऑर्डर हो गया इस मैट्रिक्स का। और इस प्रकार मतलब क्या है, यहाँ पे m तो रो बनेंगे ऐसे और कॉलम बनेंगे n कॉलम बनेंगे। ठीक है, इसलिए m बाई n की मैट्रिक्स है, m मल्टीप्लाई बाय n। ठीक है, आप समझ गए होंगे इससे कि मैट्रिक्स किस प्रकार से बनती है। इसके अलावा मैं आपको अब मैट्रिक्स की टाइप बताऊंगा। ठीक है, मैट्रिक्स के कितने टाइप है, चलिए पहले आप करते हैं कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स किस प्रकार से हम सर्च करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखता हूँ पहले AIJ मल्टीप्लाई M क्रॉस N, यानी M क्रॉस N ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है हमारे पास है। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 2 1 3 ऐसे कुछ भी लिख दिया। ठीक है, एक मैट्रिक्स बना दी अपने 3 by 3 ऑर्डर की। ठीक है, अब क्या करते हैं, अगर मैं आपको कह दूं 1 2 एलिमेंट, A1 2 एलिमेंट, यानी 1 का मतलब यहां पे क्या था, 1 2 1 2 लिखा है, मतलब यानी 1 फर्स्ट रो। ठीक है, पहली रो का कॉलम 2, पहली रो का कॉलम 2 कौन सा है? पहली रो है, कॉलम 2 है। ये एलिमेंट हो गया A1। आई बात समझ? अब अगर मैं आपको कह दूं A2 है, दूसरी रो का, रो कौन सी है? दूसरी। ठीक है, और कॉलम एलिमेंट कौन सा है? पहला, पहला एलिमेंट 4 हो गया। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, A3 2। अब आप बताओ कौन सी रो का? थर्ड रो का। थर्ड रो कौन सी है? ये है अपने पास थर्ड रो। इसका एलिमेंट कौन सा है अपने पास? एलिमेंट कौन सा है? दूसरा एलिमेंट ये। तो यानी A3 2 इज इक्वल टू 2।
2 हो गया। ये आपको 1 मार्क्स में पूछेगा, 1 नंबर में सवाल जरूर पूछता है ये कि एलिमेंट बताओ कौन सा एलिमेंट है, ये A12 बताओ, A13, A33, ये बताना है। 3 आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स क्या होती है? अरेंजमेंट होती है एलिमेंट्स की रो एंड कॉलम में। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कुछ मैं आपको टाइप बताता हूं। तो सबसे पहला आता है टाइप्स, अगर हम करें तो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, आप जैसे कि समझ ही गए होंगे। स्क्वायर के ये नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे, यानी जिसमें रो एंड कॉलम बराबर हो। रो एंड कॉलम जिसमें बराबर हो वो मैट्रिक्स कौन सी होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। जैसे कि 2 3 1 2 ऐसे। जैसे इसमें क्या है, 2 ही तो रो है, 1 2, कॉलम कितने हैं? 2 ही कॉलम है। यानी जिसमें रो और कॉलम बराबर हो तो वो मैट्रिक्स कौन सी हो जाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। बड़ी सिंपल मैट्रिक्स होती है ये, आप समझ गए होंगे। और ये भी सोच रहे होंगे कि कितनी आसान है मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद बात आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी रेक्टेंगल बनाएगी वो। मतलब इसमें क्या है, रो एंड कॉलम बराबर नहीं होंगे, सीधी सी बात है। यानी 2 × 3 की 3 × 2, 2 × 4 ऐसे होएगा। यानी रो एंड कॉलम बराबर नहीं होंगे। उसमें क्या होता है, वो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगल सा बना लेती है, तो उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। थर्ड बात आती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स की क्या होती है? डायगोनल मैं आपको बता देता हूं, जैसे 1 2 3, बाकी ये जो मैट्रिक्स बनी है अपने पास, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ये। अब इसमें क्या है, आप देख सकते हैं, एक एलिमेंट की कमी थी, ये डायगोनल एलिमेंट जो है सिर्फ डायगोनल के अलोंग होंगे, बाकी जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है वो सारे जीरो। आई बात समझ? मतलब ये जो एलिमेंट है वो तो होंगे नॉन, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ नॉन जीरो एलिमेंट होएगा, पर ये जो आसपास के इनके हैं ये क्या है? जीरो होंगे। यानी एलिमेंट अलोंग ओनली डायगोनल, तो इसलिए क्या कहते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है फोर्थ है, डायगोनल के बाद आती है अपर डायगोनल। अपर डायगोनल की बात करें तो यहां पे क्या होता है, 1 2 3 0, इस प्रकार से। यानी अपर डायगोनल में क्या है, ऊपर की तरफ डायगोनल बनेगा और नीचे वाले जो है वो जीरो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यानी यहां से लेकर ये डायगोनल से लेके ऊपर वाले जो है वो तो क्या हो जाएंगे? नॉन जीरो। बाकी सारे जो है नीचे वाले वो होते हैं जीरो, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपर डायगोनल मैट्रिक्स। और सेम ही प्रोसीजर 5 हम कह सकते हैं लोअर डायगोनल का। लोअर डायगोनल में क्या होता है? लोअर डायगोनल में लोअर डायगोनल में क्या होता है, अपर वाले क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं, डायगोनल बनता है यहाँ नीचे। ठीक है, तो ये हो जाता है लोअर डायगोनल की डेफिनेशन। और अब हम इसके बाद करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स होती है, इस प्रकार से कई सारी मैट्रिक्स होती है। उनका टाइप है मैट्रिक्स का, वो मैं अभी आपको करवा रहा हूं। इसके बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हम बात करें तो क्या होता है, जो डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम होते हैं। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट जो है वो सेम होते हैं, वो होती है स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब जैसे कि स्केलर में यहाँ पे 2 हम कॉमन ले सकते हैं, अंदर 1 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, यानी ये एलिमेंट जो है वो सेम होंगे। ठीक है, इसके बाद बात आती है स्केलर मैट्रिक्स के बाद आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, 1 1 0 0, यानी ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है,
यहाँ पे जो है एलिमेंट जो है वो 1 होते हैं, बाकी सारे 0, यानी अलोंग द डायगोनल सारे एलिमेंट 1 होते हैं, यूनिटी होते हैं, और बाकी जो एलिमेंट है वो 0 होते हैं, तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। यानी ये 2x2 की, अगर मैं आपको 3x3 की समझाऊं तो यहाँ पे ये 1 1 1, बाकी सारे एलिमेंट जो है वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 3x3 की क्या है, मैट्रिक्स बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो आती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स से आप समझ गए होंगे कि जिसमें क्या है, एक ही रो होगी। रो मैट्रिक्स का मतलब है एक रो होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, जिसमें सिर्फ एक ही रो होगी, लेकिन कॉलम जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, रो सिर्फ एक होगी, रो मैट्रिक्स होगी। फिर इसके बाद इसी के लगता आता है कॉलम मैट्रिक्स। उसमें क्या होता है, कॉलम सिर्फ एक होगा और रो जो है वो बहुत सारी हो सकती है। ठीक है, हो सकती क्या है, होएगी, रो बहुत सारी होएगी, और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम सिर्फ एक होएगा। ठीक है, ये जो है वो बेसिक था आपके लिए। अगर ये आप कर लेते हैं तो इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो देखना है इसी यूट्यूब चैनल पे, और आप पूरा मैट्रिक्स का कंसेप्ट आप समझ जाओगे। और मेरे हिसाब से आपकी एक एक्सरसाइज हो चुकी है, आप चाहे कोई सी भी क्लास में पढ़ते हो, आपकी एक एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुका हूं मैं इतनी ही देर में। ठीक है, अब हमने क्या किया है आज, मैट्रिक्स। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।